नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद बिरलानी क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है यूरोपीय व्यापारी को भारत में आना। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम उन यूरोपीय व्यापारी और कंपनियों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने भारत में व्यापार करने की शुरुआत की। ठीक है, उन व्यापारी कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, उनके धर्म के बारे में पढ़ेंगे जो भारत में व्यापार करने के लिए आए और किस तरीके से व्यापारी कंपनियां अपने लाभ को लेते हुए अपने लाभ और अपने लालच के कारण आपस में लड़ने लगी और एक दूसरे को इन्होंने हराया। ठीक है, तो ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो बच्चे चैनल से नहीं हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक कि कौन सी कंट्री कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, और अगर हम देखते हैं तो क्रम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले भारत में व्यापार करने कौन आते हैं? पुर्तगाली। ठीक है, सबसे पहले भारत में व्यापार करने आते हैं पुर्तगाली। ठीक, अगर मैं बात करूं पुर्तगालियों की तो पुर्तगाली में सबसे पहले अगर बात करें पुर्तगाली में तो 1487 ईस्वी में पुर्तगालियों में एक व्यक्ति था जिसका नाम था बार्थोलोमियो डियाज। ठीक है, ये बार्थोलोमियो डियाज जो है ये भारत की खोज के लिए निकलता है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि पुर्तगाल कहां पर है तो आप देखें बच्चे बड़े ध्यान से इसमें बात करते हैं हम पढ़ के मैप में। तो ये देखिए, ये वाली जो कंट्री है ये यहाँ पर इधर ये जो कंट्री ये है पुर्तगाल। ठीक है, ये कौन सी कंट्री है? ये है पुर्तगाल। ठीक, तो यहां से बार्थोलोमियो डियाज जो है 1487 में चलता है और इस तरीके से ये घूमता हुआ यहाँ पर आ जाता है, बिल्कुल यहाँ पॉइंट में आ जाता है। ठीक है, और ये है ये जो बिल्कुल ये जो आप देख रहे हैं साउथ अफ्रीका एक देश है उसका बिल्कुल आखिरी पॉइंट है और यहाँ पर आता है। और इसका जो इस जगह का जो नाम है इसको इसने बोला उत्तरी आशा अंतरिक्ष। ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोला गया है केप ऑफ गुड होप। मतलब बार्थोलोमियो डियाज जो है वो यहाँ से चलता है पुर्तगाल से और केप ऑफ गुड होप तक जाता है। ठीक है, आगे उसको भारत का रास्ता पता नहीं होता है तो यहीं से वो वापस अपने देश में चला जाता है। ठीक है, तो बार्थोलोमियो डियाज ने जो है उत्तरी आशा अंतरिक्ष की खोज तो की लेकिन भारत के बारे में उसको पता नहीं था, इसलिए वो वापस अपने देश में चला गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पुर्तगालियों में दूसरा जो बेड़ा है वो 1498 ईस्वी में फिर से पुर्तगालियों का एक व्यापारी ठीक है निकलता है 1498 ईस्वी में जिसका नाम होता है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो है ये उसी रास्ते पर जिस रास्ते को बार्थोलोमियो डियाज ने खोजा था उसी रास्ते को जो है उसी रास्ते पे चलता है। और ये वो रास्ता देखिए यहाँ से वास्को डी गामा फिर से चलता है और यहाँ वास्को डी गामा यहाँ तक पहुंच जाता है क्योंकि यहाँ तक तो रास्ता इन्होंने पहले खोजा हुआ था। यहाँ पर वास्को डी गामा को एक अबुल मजीद नाम का व्यक्ति जो गुजराती व्यक्ति होता है वो मिलता है और उसी के साथ वास्को डी गामा भारत के लिए निकल पड़ता है। तो इस तरीके से वास्को डी गामा अबुल मजीद के साथ यहाँ पहुंचता है इधर। ठीक है, यहाँ पहुंचता है और ये वो जगह है कोची। ठीक है, कोची जिसे कोचीन कहते हैं। तो वास्को डी गामा सबसे पहले यहाँ पहुंचता है कोची में। ठीक है, केरल में। और आपको बता दूं मैं पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री भी 1503 में कोचीन में ही पुर्तगाली अपनी सबसे पहली फैक्ट्री लगाते हैं। पहली इनकी फैक्ट्री स्थापित होती है। ठीक है, कहां पर? कोचीन के अंदर। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। पुर्तगालियों में सबसे पहले जो भारत में व्यापार करने आए यूरोपीय लोग थे पुर्तगाली। बार्थोलोमियो डियाज पहला था 1487 में जिसने उत्तरी आशा अंतरिक्ष तक की खोज की। उसके बाद वो वापस चला गया और उसी के रास्ते पर वास्को डी गामा 1498 में आता है और यहाँ तक आने के बाद फिर वो अबुल मजीद के साथ आगे जाता है और केरल के कोची में पहुंच जाता है। ठीक है, और पुर्तगाली अपनी सबसे पहली फैक्ट्री जो है 1503 में लगाते हैं। उनकी पहली फैक्ट्री लगती है, इन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया था लेकिन पहली फैक्ट्री जो है ये अपनी लगाते हैं कोचीन के अंदर केरल में। ठीक है, तो ये पुर्तगाली थे। अब पुर्तगालियों के बाद अगर हम बात करते हैं तो दूसरे जो व्यापारी थे वो हैं डच। ठीक है, डच जो है ये 1602 में
इनकी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है स्थापना होती है। ठीक है, 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। और मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ डच कौन सा देश है, तो देखिए यहाँ पे एक मैंने ऑरेंज कलर का ये बनाया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला जो कंट्री है ये है डच। ठीक है, तो ये डच है क्योंकि पुर्तगालियों ने भारत में आने का व्यापार का रास्ता खोज लिया था, तो डच भी जो है इसी रास्ते से व्यापार करने के लिए भारत में समुद्र के रास्ते से आए, क्योंकि समुद्र का रास्ता तो समुद्र के रास्ते से ही पुर्तगालियों के रास्ते जो उन्होंने खोजा था उसी रास्ते से ही डच लोग भी जो है व्यापार करने के लिए भारत में आए। तो 1602 में भारत डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और डच लोग 1605 में भारत में मछलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री लगाते हैं। पहली फैक्ट्री इनकी मछलीपट्टनम में लगती है। ठीक है, मछलीपट्टनम आज के वर्तमान में कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम है, इसे मसूलीपट्टनम भी कहते हैं। तो यहाँ पे डच अपनी पहली फैक्ट्री लगाते हैं। तो पुर्तगाली सबसे पहले आए, फिर डच आए, और अब तीसरे क्रम पर आते हैं। मैं यहाँ सीरियल नंबर डालता हूँ, पहले नंबर पर ये, दूसरे नंबर पर ये, और तीसरे नंबर पर आते हैं अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेज 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। और अंग्रेज का एक जो दल है जिसका नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन हॉकिंस जो है ये 1608 में भारत में आते हैं अपने राजा जेम्स प्रथम का एक लेटर लेकर। ठीक है, तो भारत में 1608 में अंग्रेज आते हैं व्यापार करने के लिए अपने कैप्टन हॉकिंस के साथ, और इनके एक राजा होते हैं जेम्स फर्स्ट, उनका एक लेटर लेकर आते हैं। तो उस समय 1608 में जो है इसमें अकबर की मृत्यु हो जाती है और भारत का राजा जहांगीर होता है। ठीक है, तो जहांगीर इनको पहले तो परमिशन दे देता है, लेकिन पुर्तगाली बाद में जहांगीर को भड़का देते हैं इनके खिलाफ, तो जहांगीर अपनी परमिशन को वापस भी ले लेता है। ठीक है, तो ये फिर से दोबारा से 1615 में, फिर से 1615 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस के बाद टॉमस रॉ ठीक है, टॉमस रॉ नाम का एक दूसरा अंग्रेज जो है दूत भेजा जाता है, जिससे ये परमिशन दोबारा ले जहांगीर से। तो जहांगीर इसको परमिशन प्रदान कर देता है और अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री, इनकी पहली फैक्ट्री खुलती है कहां पर? सूरत के अंदर। ठीक है, पहली फैक्ट्री इनकी सूरत में लगती है, जो इनकी परमानेंट फैक्ट्री होती है। ठीक है, सूरत कहां पर है? गुजरात में। तो इस तरीके से आपने देखा कि सबसे पहले पुर्तगाली के बाद डच, और डच के बाद अंग्रेज। देखिए, अगर मैं मैप की बात करता हूं तो ये मैंने आपको बताया था, ये है डच, जिसे हम नीदरलैंड बोलते हैं आज के समय में। और अगर मैं बात करूं इस कंट्री की, तो ये है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, इंग्लैंड भी हम बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ से ये सारे आप देख रहे हैं कि सब पड़ोसी देश हैं और सब एक दूसरे के साथ। देखिए, फ्रांसीसी जो है, इनकी अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे लास्ट में आते हैं। ठीक है, और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर मैं बात करूं, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, अगर इसकी स्थापना की मैं बात करता हूं तो साल 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ठीक है, और फ्रांस अगर हम देश की लोकेशन की बात करते हैं कि फ्रांस अगर वर्ल्ड के मैप में कहां पर है, तो ये हमारा देश, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो देश नजर आ रहा है, ये है फ्रांस। ठीक है, ये कहां है? ये है फ्रांस। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इनके बॉर्डर बिल्कुल नजदीक नजदीक। ये पुर्तगाल हो गया है, ये स्पेन हो गया है, ये फ्रांस हो गया है, ये डच हो गया है जिसे हम नीदरलैंड कहते हैं, और ये है यूनाइटेड किंगडम जिसे हम इंग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, ये सारे पड़ोसी देश हैं और ये सब जो है इसी रास्ते से, समुद्र के रास्ते से भारत में व्यापार करने के लिए आए थे।
तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में होती है और साल 1668 ईस्वी में फ्रांस वालों की पहली फैक्ट्री, फ्रांसीसी जो है वो अपनी प्रथम फैक्ट्री जो है वो कहाँ लगाते हैं, वो लगाते हैं सूरत में। ठीक, सूरत कहाँ पर है, गुजरात में। तो इस तरीके से ये अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाते हैं, सूरत में लगाते हैं। 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पहली फैक्ट्री लगती है भारत में वो लगती है सूरत में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको क्रम बताया है कि किस तरीके से भारत में व्यापार करने के लिए व्यापारी लोग आते हैं। पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए और फिर फ्रांसीसी आए। ठीक है, ये 4 मेन कंट्रीज थी जो भारत में व्यापार करने के लिए आती है। ठीक है, और इनके बीच में आपस में प्रतिस्पर्धा होती है व्यापार को लेकर। इनके अंदर लालच इतना बढ़ जाता है कि ये आपस में ही लड़ने लग जाती है। ठीक है, और एक दूसरे की लड़ाई में ये आपस में एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं और हराते हैं। लेकिन फाइनली जो है इस व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में अंग्रेज जीत जाते हैं और अंग्रेज जो है एकमात्र यूरोपीय ताकत बनती है जो भारत में व्यापार पर अपना एकाधिकार जो है स्थापित करती है। ठीक है, तो इस तरीके से उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा बेटा। तो वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए अपने। मैप के माध्यम से भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि कौन सा देश कहाँ पर लोकेटेड है, ताकि हम आसानी से चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए। मिलेंगे फिर अपनी वीडियो पर, अगली वीडियो पे। थैंक यू।